नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को। और ये जो पेजिंग हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, लेक्चर नंबर 4th में, तो उसका ये अगला है। हमने लास्ट लेक्चर में कॉम्पैक्शन देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, पेजिंग के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम पेजिंग में और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने पेज टेबल, फ्रेम नंबर, ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर सपोर्ट क्या होता है, ये हमने देखा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, पेजिंग को। तो इस पे हमने एक एग्जांपल देखा था लास्ट क्लास में कि एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस, जो लॉजिकल एड्रेस जो होता है उसको फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो है हार्डवेयर जो है सपोर्ट की आवश्यकता होती है हमारे पास। कोई भी लॉजिकल एड्रेस आता है उसको बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसको हम ये पेज ऑफसेट और उसको फ्रेम में अपन इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से पी जो पहला जो है पी, वो जो होता है पेज टेबल का इंडेक्स होता है। इस इंडेक्स से हमको पता चलता है ये पेज टेबल होता है, फ्रेम के नंबर्स को कंटेन करते रखता है कि कौन से फ्रेम को हम यहाँ से एक्सेस, इस करस्पॉन्डिंग पेज नंबर से कौन सा फ्रेम हमको एक्सेस करना है। और ये जो डी होता है, ये होता है आखिरी के जो बिट्स होते हैं वो फ्रेम ऑफसेट होते हैं, और ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर जो फ्रेम के डेटा को हमको एक्सेस करना है तो उस फ्रेम में हमें कौन सा बाइट एक्सेस करना है। ये तो एक जो एग्जांपल लिए हैं हम उसी में आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल आपके सामने है जिसमें जो होता है हमारे पास फिजिकल मेमोरी जो है और लॉजिकल मेमोरी दोनों 32 बाइट्स की मेमोरी है। 8 हमारे पास पेजेस हैं, हर पेज की साइज जो है वो 4 बाइट की है, और हमारे पास यहाँ पर एक पेज टेबल दिया हुआ है। और ये जो लॉजिक मेमोरी का डेटा है वो फिजिकल मेमोरी में कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो 0th जो पेज है वो जो 5 नंबर का ये है यहाँ पर रखा हुआ है, ABCD जैसा आप देख सकते हैं। और जो 1 नंबर का पेज है वो 6th पे रखा हुआ है, 6 मतलब ये 24 हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये डेटा रखा हुआ है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और हम इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो होता है लॉजिकल एड्रेस की साइज जो है 4 बाइट की है। तो अगर कोई एड्रेस आता है 0111, तो अगर लॉजिकल एड्रेस ऐसा आता है और इसको अगर न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 7। तो अब हम इसको कैसे हमको फिजिकल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमको पेज टेबल पे जाना होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेफ्ट मोस्ट बिट की वैल्यू क्या, राइट मोस्ट जो बिट है वो क्या है, वो है 0 और 1। तो इसका जो, अगर इसको हम बाइनरी, इसको हम ये बाइनरी वैल्यू है 0 1, इसको हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 1। तो हमें पेज टेबल पे फर्स्ट इंडेक्स में जाना होता है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स में क्या वैल्यू रखी हुई है, वैल्यू है 6। तो जो हमारा डेटा है वो कहाँ पे मिलेगा, हमको 6 फ्रेम में मिलेगा। हमारा डेटा कहाँ मिलेगा, हमको 6 फ्रेम में मिलेगा। तो f की वैल्यू आ गई है 6। अब उसको हमें पेज की साइज से मल्टीप्लाई करना होता है, और उसके बाद d को हमको उसमें प्लस करना होता है। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, 6 × 4, तो इससे हमको वो फ्रेम पे हम पहुंच गए, हमको फ्रेम की वैल्यू मिल गई। तो 0th नंबर का जो हमारा 1 नंबर का जो पेज था वो 6 नंबर के फ्रेम पे रखा हुआ है। और एग्जैक्ट एड्रेस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 6 × 4, 4 क्या है, साइज ऑफ ईच फ्रेम, और उसके साथ हमको करना पड़ रहा है प्लस, ये है फ्रेम ऑफसेट। यहाँ पर दिख रहा है आपको लास्ट के 2 बिट क्या है लॉजिकल एड्रेस में, 1 और 1, और इसका 1 और 1 को हम अगर उसमें कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिक में तो वो आता है 3। तो ये 24 + 3 किए तो 27। तो जो 7 करके जो लॉजिकल एड्रेस था 7, उसको फिजिकल एड्रेस में हम कन्वर्ट किए तो ये हुआ 27। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 27th लोकेशन पे जो डेटा रखा हुआ है वो है G।
तो कैसे आपने देखा, सबसे पहले हमें उसका राइट मोस्ट बिट को देखना है। राइट मोस्ट बिट से हमको पेज टेबल का इंडेक्स मिलता है। पेज टेबल के बाद हम फ्रेम का नंबर हमको मिलता है। उस फ्रेम नंबर में उस फ्रेम में जाते हैं अपन और उसको वहां से डी जो होता है उस फ्रेम का ऑफसेट। तो ऐसे करके एक लॉजिकल एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने देखा था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इस पे कैसे होता है, जो कि लास्ट जो फ्रेम होता है उस पे होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एक प्रोसेस आता है, उस प्रोसेस को चाहिए 4 पेजेस हैं, 0, 1 और 2 और 3, और हमारे पास फ्री जो फ्रेम्स की लिस्ट है वो है 14, 13, 18, 20 और 15। और जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये बिफोर एलोकेशन है। अगर इस नए इसको फिर से हमने मेमोरी एलोकेट कर दिया इस प्रोसेस को, तो आप देख सकते हैं कि नया जो पेज टेबल है, यहाँ पे फिर से एक पेज टेबल बनाना पड़ेगा। तो पेज टेबल हमने यहाँ से बना लिया, और जैसे डेटा जिस सीक्वेंस में फ्रेम एलोकेटेड थे हमारे पास 14, 13, 18 और 20, तो ये हमने जो 0th पेज जो है वो 14 फ्रेम के लिए 14 फ्रेम एलोकेट कर दिया है। पेज नंबर 1 के लिए हमने 13 फ्रेम को एलोकेट किया है। पेज नंबर 2 के लिए हमने 18 फ्रेम को एलोकेट किया है, और पेज नंबर 3 के लिए हमने 20th फ्रेम को एलोकेट कर दिया है। तो ये और एग्जांपल आपने देख लिया बिफोर और आफ्टर एलोकेशन। अब यहाँ पर आते हैं पेज टेबल इम्प्लीमेंटेशन। तो पेज टेबल कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्रोसेसेस पेज टेबल, हर प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल मेमोरी में रखा जाता है, और पेज टेबल बेस रजिस्टर पॉइंट टू द पेज टेबल, और पेज टेबल एक बेस रजिस्टर मेंटेन होता है जो उस पेज टेबल को पॉइंट करता है, प्रोसेस के पेज टेबल को। और पेज टेबल लिमिट रजिस्टर होता है जो कि पेज टेबल की लेंथ को या उसकी साइज को इंडिकेट करता है। और ये दोनों ही जो पेज टेबल बेस रजिस्टर और पेज टेबल लेंथ रजिस्टर, ये दोनों ही प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होते हैं। इन दिस सेक्शन एवरी एक्सेस टू डेटा और इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू मेमोरी एक्सेस। अब यहाँ पर बात हो रही कि अगर पेज टेबल की सहायता से हम किसी डेटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करते हैं तो हमें कितना समय लगता है, तो वो है मेन मेमोरी का जो भी एक्सेस टाइम होगा तो वो हमको ट्वाइस लगेगा। तो एक बार ये पेज टेबल एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए लगेगा, क्योंकि पेज टेबल भी कहाँ होता है, मेमोरी में होता है। और दूसरा जो टाइम लगेगा, दूसरा मेमोरी जो टाइम लगेगा वो होगा एक्चुअल डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर टोटल एक्सेस टाइम कितना होता है, 2 मेन मेमोरी एक्सेस टाइम होता है, जो कि ज़्यादा है, तो इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो बात ये होती है कि हम इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर द 2 मेमोरी एक्सेस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय द यूज ऑफ स्पेशल फास्ट लुकअप हार्डवेयर कैश। यहाँ पर एक फास्ट लुकअप हार्डवेयर कैश जो होता है जिसे एसोसिएटिव मेमोरी कहा जाता है, और जिसे ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर भी कहा जाता है, इसका यूज किया जाता है। और ये कैश बोला जा रहा है, तो कैश को मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है, कम होता है। तो ये हम देख सकते हैं, ये इस तरह से ये जो TLB जो होता है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर जो होता है, वो उसका जो बनावा वो किस तरह का होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस पे 2 कॉलम होते हैं, एक कॉलम में पेज नंबर रखा होता है, दूसरे कॉलम पे फ्रेम नंबर रखा होता है। तो कौन सा पेज किस फ्रेम को करस्पॉन्ड कर रहा है वो हमको इस टेबल से पता चल जाता है, जैसा कि इस टेबल से हमको पता चल जाता है। द एड्रेस ट्रांसलेशन गिव इफ P इज इन एसोसिएटिव मेमोरी, अगर पेज नंबर जो है जो भी पेज को यूजर एक्सेस करना चाहता है, जो एड्रेस जनरेट हुआ है CPU के द्वारा, अगर वो इस एसोसिएटिव मेमोरी में उपलब्ध होता है, देन रिट्रीव द करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर। तो उसके रिस्पेक्ट में जो फ्रेम नंबर होगा
वो हम इस टेबल से एक्सेस कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो करस्पॉन्डिंग फ्रेम फ्रॉम द पेज टेबल, अदरवाइज रिट्रीव द करस्पॉन्डिंग फ्रेम फ्रॉम द पेज टेबल इन द मेमोरी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो करस्पॉन्डिंग जो फ्रेम होगा उसको मेमोरी में लोड करना होगा। दिस इज टीएलबी मिस, और इसको कहा जाएगा टीएलबी मिस। द पेज नंबर एंड द फ्रेम नंबर आर देन एडेड टू द टीएलबी फॉर द फर्दर रेफरेंस। तो यहाँ पर एक बार और मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। यहाँ पर अगर हम कोई एक लॉजिकल एड्रेस आया और उस लॉजिकल एड्रेस में हमने कोई पेज नंबर जो पेज को एक्सेस करना चाहता है वो पेज को हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि वो पेज जो होता है इस टीएलबी में है या नहीं है। अगर उपलब्ध होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर हमको मिल जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको कहाँ जाना होगा, हमको फिर से पेज टेबल पे जाना होगा और उस पेज टेबल पे जाकर हमको चेक करना होगा कि इस पर्टिकुलर पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग में फ्रेम नंबर कौन सा है, और उस फ्रेम नंबर को हमको यहाँ पर लाकर लोड करना होगा। तो जब हमें जिस पेज को एक्सेस करना होता है उसका डेटा इस टीएलबी रजिस्टर में नहीं मिलता तो उसे कहा जाता है टीएलबी मिस कहा जाता है, और उसको उस करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर को पेज नंबर के फ्रेम को यहाँ पर कॉपी कर लिया जाता है ताकि फर्दर उसको हम रेफरेंस कर पाएं। तो ये कुछ इस तरह से होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर टीएलबी रखा हुआ है, ये कैश मेमोरी में रखा जाता है, मेन मेमोरी में नहीं रखा जाता है। और जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं तो सबसे पहले इस पेज नंबर को इस टीएलबी में सर्च किया जाता है। अगर ये वो जो पेज नंबर लॉजिकल एड्रेस में है जो सीपीयू के द्वारा जनरेट किया गया है, अगर वो यहाँ पर मिल जाता है तो डायरेक्टली यहाँ से फ्रेम नंबर मिल जाता है और डायरेक्ट यहाँ पे फिजिकल एड्रेस को हम एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन कभी स्थिति में ऐसा नहीं होता, तो जब ये नहीं होता है तो हम फिर से पेज टेबल पे आते हैं और फ्रेम को, और यहाँ से इस पेज टेबल से फ्रेम नंबर को निकाला जाता है और इस फ्रेम नंबर को टीएलबी में प्लेस किया जाता है, और उसके ताकि हम आगे आने वाले समय में उसको एक्सेस कर पाएं। तो ये डायग्राम आपको काफ़ी क्लियर होगा। तो टीएलबी, इससे हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम काफ़ी कम हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं टीएलबी आर टिपिकली स्मॉल। जो टीएलबी होता है वो काफ़ी छोटा होता है, 26 से 1024 एंट्रीज मैक्सिमम इसमें होती है। ऑन अ टीएलबी मिस अ न्यू एंट्री पी एंड एफ is loaded into TLB for fast access for the next time। अगर मिस होता है तो एक नई एंट्री TLB पे की जाती है ताकि हम फास्ट एक्सेस कर पाए। रिप्लेसमेंट पॉलिसी मस्ट बी कंसिडर्ड इफ TLB ऑलरेडी फुल। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि TLB पूरा फुल हो, और अगर TLB फुल होता है तो हम नीचे यहाँ पर LRU, राउंड रॉबिन, रैंडम रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, कोई भी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। अगर TLB मिस होता है तो हमको जो मिस हुआ है उसके रिस्पेक्टिव में पेज नंबर और फ्रेम नंबर हमको पेज टेबल से लाना होता है, और उसकी एंट्री हमको टीएलबी में करनी होती है। और अगर टीएलबी पूरी तरह से भरा हुआ होता है तो हमको किसी एक एंट्री को टीएलबी से हटाना होगा, जो कि हम किसी भी एल्गोरिथम का यूज करके कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट रिसेंटली यूज, राउंड रॉबिन रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम या रैंडम रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। Some entries can be varied down for permanent fast access cannot be removed by any replacement algorithm। तो कुछ एंट्रीज जो होता है जिस पेजेस की आवश्यकता हमको हमेशा पड़ती है उसको हम ऐसा करेंगे, उसको हम परमानेंटली रखेंगे और उसे किसी भी एल्गोरिथम के द्वारा रिमूव नहीं किया जाएगा। Some TLB store address space identifying each TLB entry। तो किसी में डायरेक्टली एड्रेस रखा होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच प्रोसेस एंड इट यूज टू प्रोवाइड एक्सेस स्पेस प्रोटेक्शन फॉर दैट प्रोसेस, अदरवाइज नीड टू फ्लश द करेंट TLB
फॉर द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो कभी कभी अगर हम जितना एक्सेस करना हो वो हो चुका हो तो हमें पूरा के TLB को फ्लश भी करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर जो हमें ज़रूरत पड़ती है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफेक्टिव अगर हम TLB यूज़ करते हैं तो हमारा जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है वो क्या होता है। तो यहाँ पर ऐसे अगर ये जो TLB को एक्सेस करने का टाइम यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है गामा अगर ऐसा है और जो कि मेन मेमोरी की एक्सेस टाइम से काफ़ी कम होता है और अगर हिट रेशियो जो है वो है अल्फा। हिट रेशियो का मतलब होता है कि हमने टोटल कितनी बार एक्सेस करने की कोशिश की और वो जो डेटा है वहाँ पे कितनी बार मिला। अगर वो रेशियो है अल्फा, हिट रेशियो परसेंटेज ऑफ टाइम दैट अ पेज नंबर इज फाउंड इन द एसोसिएटिव रजिस्टर रेशियो रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एसोसिएटिव रजिस्टर। तो कितनी बार हिट होता है, टोटल नंबर ऑफ कितनी बार हमने पेज नंबर को एक्सेस करने की कोशिश की और कितने पेज नंबर हमको TLB में मिले हैं, तो वो यहाँ पे हिट रेशियो होता है जो कि क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया होगा। कंसीडर अ हिट रेशियो, अगर कोई हिट रेशियो अल्फा दिया है, TLB एक्सेस टाइम गामा के द्वारा, ये जो सिंबल के द्वारा दर्शाया जा रहा है, तो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं m, क्योंकि हर स्थिति में मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा ही, m प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस 2m। तो ये जो हो रहा है अगर हिट होता है तो उस केस में एक मेमोरी एक्सेस टाइम और एक अल्फा टाइम, एक गामा टाइम। और अगर मेमोरी हिट नहीं होती है तो उसमें दो बार मेन मेमोरी एक्सेस करना पड़ता है। एक बार जो होता है वो एक बार हम एक्सेस करते हैं पेज टेबल के लिए और दूसरा जो डेटा एक्सेस करने के लिए करते हैं। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम जो होता है इस फॉर्मूले के थ्रू दर्शाया जा सकता है। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि अगर TLB हिट रेशियो 80% है और ये जो TLB एक्सेस टाइम 20 नैनोसेकंड है, तो फिर TLB सर्च टाइम जो है और फिर m जो है वो 100 नैनोसेकंड है मेन मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर मेमोरी एक्सेस। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो है हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और अगर TLB यूज़ नहीं किया जाता तो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम होता है 2m। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेमोरी प्रोटेक्शन, वैलिड इनवैलिड बिट, शेयर्ड पेज और पेज टेबल। एक और मल्टी लेवल पेजिंग देखेंगे हम, हैश पेज टेबल, इन्वर्टेड पेज टेबल क्या होता है, और आने वाले लेक्चर में ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट लेक्चर में आप मल्टी लेवल पेजिंग जो मेन कंसेप्ट है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हैश पेज टेबल और इन्वर्टेड पेज टेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।